तो हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में कहानी लेखन भोलू का मजाक हमने ये वाला देखा था स्टोरी। फिर आज आप हम फिर से ये स्टोरी देख रहे हैं। भोलू गड़रिया भेड़ बकरियां चराता था। वो सुबह सुबह भेड़ बकरियों के साथ जंगल चला जाता था। भेड़ और बकरियों को दिन भर वहाँ चरती थी। भोलू पेड़ के नीचे बैठा आराम करता, कभी जंगली फल खाता तो कभी बांसुरी बजाता। एक दिन उसे शरारत सूझी। वह चिल्लाया, भेड़िया आया बचाओ। दूसरे खेतों में काम करने वाले लोग सुने हुए लाठियाँ लेकर भागे आए। उन्हें देख भोलू हंसने लगा, बोला भेड़िया भाग गया। 2-4 दिन बाद भोलू फिर चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया मुझे बचाओ। लोग फिर लाठियाँ लेकर आए। भोलू फिर हंसने लगा। लोग बहुत नाराज हुए। कुछ दिन बाद सचमुच भेड़िया आ गया। भोलू घबराकर चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया बचाओ, पर कोई उधर न आया। भोलू किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया और भेड़िए ने एक भेड़ को मार दिया और एक बकरी को मुंह में दबाकर जंगल से दूर चला गया। पहले कहानी सुनो। पूरे हाव भाव पढ़कर बच्चों को अभिनय और हाव भाव से कहानी। तो आपको मालूम है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से ही नुकसान होता है। जब हमारे पास कोई समय आता है तो कोई नहीं आता। अब देखिए आपकी बारी। सहायक शब्दों के आधार पर कहानी पूरी करो। आपको सहायक शब्द यहाँ दिए गए हैं। देखो, चींटी और कबूतर की कहानी है। एक जंगल में नदी के किनारे पर एक कबूतर बैठा था। तभी उसे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। कबूतर ने देखा नदी में एक चींटी डूब रही थी। कबूतर ने झट से पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और नदी में डूबती चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर बैठ गई। तब कबूतर ने उसे पत्ते को चोंच से पकड़कर बाहर निकाला। इस तरह उसने चींटी की जान बचाई। कुछ दिनों बाद चींटी ने देखा एक पेड़ पर वही कबूतर बैठा डर के मारे काँप रहा था। थोड़ी दूर पर एक शिकारी बंदूक ताने खड़ा था। चींटी जल्दी से शिकारी के पास गई। उसके पैर पर उसने जोर से काटा। शिकारी का निशाना चूक गया। कबूतर झट से उड़ गया। कबूतर ने चींटी को धन्यवाद कहा। इस तरह चींटी और कबूतर दोनों में मित्रता हो गई। तो आपने देखा कि किस तरह मित्रता हो गई। ये ऑप्शन इसी तरह भरने हैं, आपको कॉपी में पूरा करना है। मेरा प्रिय बस्ता ये हमने फर्स्ट टर्म में कर लिया है। अभी सेकंड टर्म में आपको ये सब्जेक्ट और ये होमवर्क गृह पाठ दे रही हूँ मैं। अब आपकी बारी। निम्नलिखित विषयों पर कुछ वाक्य लिखो। मेरी प्रिय मिठाई। आपकी प्रिय मिठाई। मेरी प्रिय मिठाई काजू की बर्फ़ी। मेरे पापा हर रविवार को काजू की बर्फ़ी लाते हैं। इसके आगे जो आपको जैसा हो लिखो। छुपन छुपाई खेलते हो ना आप, लुका छिपी। छुपन छुपाई एक ऐसा खेल है जिसे हम कहीं भी खेल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर लेखन करवाया जाए। मेरा घर, कागज़ की नाव, बारिश का दिन, मेरा कुत्ता। अभी नए लेखन के सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे तो इनको लिखना है। अभी देखिए पहेलियाँ। नाक पर टिक जाता हूँ, कानों में जुड़ जाता हूँ, जिसकी होती कम रोशनी उसको भी राह दिखाता हूँ ऐनक। बच्चों की हूँ साथी, बल्ले की मैं यार, नाम बताओ मेरा। बच्चों मेरा कर रही इंतजार, बॉल गेंद। 3 आँखों पर देख न पाऊँ, अपना ही तेल लगा न पाऊँ, भूख लगे तो सब खाते मुझे, प्यास लगे तो पीते मुझे, नारियल। ठीक है, अब हंसो और हंसाओ। देखो, मोनू, दादाजी क्या मैं टीवी देखते हुए होमवर्क कर लूँ? हाँ कर लो। टीवी ऑन मत करना। पोपट, अरे ये सब बॉल को पैर से क्यों मार रहे? गोल करने के लिए। अरे भाई, बॉल तो पहले से ही गोल होता है। अभी देखिए ये हंसी मजाक इस तरह के चुटकुले आते हैं ना। अब आपकी सोच के बारे, अपनी सोच का एक चुटकुला लिखो। अब इसमें चुटकुला बना के लिखना है होमवर्क में। इसी तरह से आपको चुटकुला बनाने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आज हमारा हिंदी का पोर्शन ख़त्म होता है। इसके आगे अब रिवीजन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।